हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स में हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे और आज हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। तो इससे पहले लेक्चर में आपने एक प्लेन में एक लाइन की जो स्लोप है, उसकी जो प्रवणता है, ढाल है, उसके लिए फॉर्मूले आपने यहाँ पर उसका डेरिवेशन निकाला। साथ में एक लाइन पर जब दो पॉइंट हों तो उस लाइन का स्लोप आप कैसे निकालते हैं। जब दो लाइन आपस में पैरेलल हों तो तब ढाल क्या होगी। जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तब ढाल क्या होगी। दो लाइन के बीच का जो रिलेशन है वो हमने बताया। इसके बाद दो लाइन के बीच का एंगल क्या होता है ये आपने बताया। और तीन पॉइंट जब किसी एक सिंगल लाइन पर कोलिनियर हो यानी संरेख हो तब क्या होता है। ये सारी चीजें आपने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस किया था। पहला क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल in the Cartesian plan whose vertices are -4, 5, 0, 7, 5, -5 and -4, -2. Also find its area. एक क्वाड्रिलेटरल आपको बनाना है किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में whose vertices, जिसके वर्टाइसेस यहाँ पर आपको दे रखी हैं, 4 वर्टेक्स आपको दे रखे हैं। अब इसको आपने ड्रॉ करना है। तो चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं एक प्लेन में। चलिए तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होंगे आपके पास। तो बच्चों ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका वाई डैश है। आपको इस कार्टेशियन प्लेन में क्या बनाना है, एक क्वाड्रिलेटर बनाना है। क्वाड्रिलेटर के कुछ यहाँ पर आपको वर्टाइसेस दे रखे हैं और देखो पहले हम लिख लेते हैं कौन कौन से वर्टाइसेस हैं। तो -4, 5 सेकंड है आपका 0, 7 थर्ड है बेटा आपका 5 और -5, 5, एंड फोर्थ आप यहाँ लिख लेंगे -2 और -4। ठीक है, अब -4 और -2, -4, -2। ठीक है, अब 7 तक आपको जाना है। एक काम कीजिए, यहाँ से आप 7 लाइन ड्रॉ कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अगेन इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, इधर भी आप 7 लाइन ड्रॉ कीजिए। 1, 2, 3, 4, तो थोड़ा आप नीचे ला सकते हैं। 4, 5, 6 और 7। ठीक है, एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव होता है तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एंड 7। इधर वाई एक्सिस आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। यहाँ माइनस का 1, माइनस का 2, -3, -4, -4, -5, माइनस का 6 और यहाँ माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो अंडरस्टूड है। तो ये लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, बट 1 माइनस का
माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 एंड माइनस का 7। तो इस जो आपको क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, जो क्वाड्रिलेटरल आपको ड्रॉ करना है उसके वर्टाइसेस आपको दे रखे हैं। तो देखिए इस प्लेन में सबसे पहले है -4, 5 -4 आपका यहाँ से -4, 5, तो यहाँ पर इस पॉइंट में यहाँ से आप लेंगे 4 से कुछ इस पॉइंट पर होगा, 5 यहाँ पर आएगा, ये पॉजिटिव का 5 और -4, 5 यहाँ पर आपका आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 0, 7। तो 0, 7 एक्स एक्सिस आप, या 0 कहाँ पर होता है आपका, वाई एक्सिस पर, यहाँ पर। दूसरा है 5, -5, एक्स पॉजिटिव यहाँ और यहाँ माइनस का, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये, तो ये एक्स पॉजिटिव का और वाई आपका इधर नेगेटिव का, ये पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या, -4 और -2। तो -4 तो आपका एक्स जाएगा और -2 आपका यहाँ पर, -4 इधर और -2 आपका इधर कुछ यहाँ पर बन रहा है, -4, -2। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाना है। फर्स्ट इस पॉइंट को, अच्छा सॉरी, यहाँ से दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका ये है और चौथा पॉइंट आपका ये है। देखिए इस 1, 2 को आप मिटा सकते हैं, हमने 7 लाइन ड्रॉ की है तो इसकी आपको जरूरत नहीं थी, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं और पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ आपका -4, -2 है और ये आपका -4 और 5 है, इधर आपका 0, 7 है और इधर आपका क्या है, इस तरह से यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल हमने यहाँ पर बना लिया है। अब बच्चों यहाँ पर आप इसका कुछ नाम रख दीजिए, इस क्वाड्रिलेटरल का कुछ नाम रख दीजिए। ये तो आपको फर्स्ट में क्वाड्रिलेटरल बनाना था, लेकिन इसका एरिया भी आपको निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको एरिया भी इसका निकालना है। ठीक है, एरिया निकालने के लिए क्वाड्रिलेटरल का एरिया तो आप नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप इसको 2 ट्राइंगल में डिवाइड करके फिर दोनों ट्राइंगल का आप एरिया निकाल सकते हैं। ओके, चलिएगा। तो लेट्स सपोज ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट इसको दूसरे पेन से लिख लेते हैं ताकि हमें दिख जाए, ये ए, बी, सी और डी, ये ए, बी, सी और डी है। हम किन्हीं 2 पॉइंट को मिला देते हैं और यहां से ड्रॉ होता है। चलिए इसको भी दूसरे पेन से करेंगे ताकि हमें, तो हमने ए और सी को मिला दिया। तो अब इन 2 ट्राइंगलों का एरिया निकाल करके हम इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं, इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। चलिए लिखिएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी, ट्राइंगल इसको हमने ए मान लिया था और इसके वर्टाइसेस क्या थे, ये आपका -4, 5। ठीक है, -4, 5।
तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इन दोनों को हटाएं, इन दोनों ट्राइंगल को मिला सकते हैं, या इसको भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको भी आप मिला सकते हैं, इन दोनों को। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया निकलेगा वो आपका इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। तो अब एरिया आप निकालेंगे ए बी और डी का, ए बी और डी का, प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, बी या बी डी सी, बी डी सी। इन दोनों ट्राइंगल का हमें अब एरिया निकालना है, इन दोनों ट्राइंगल का हमें बच्चों एरिया निकालना है। ठीक है, चलिए, या बी सी डी आप लिख सकते हैं यहां से, बी सी और डी। चलिए, तो हम एक एक करके दोनों का एरिया निकालेंगे। पहले सबसे पहले आप निकालिएगा ट्राइंगल का एरिया। क्या हो जाता है, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला है बेटा 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका ट्राइंगल का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला है, ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। तो अब इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में, तो पहले तो हम इसके वर्टाइसेस लिख लेते हैं। ए का है -4, 2 माइनस का -4, 5। बी है आपके पास कितना 0, 7 और डी है बच्चों आपके पास -4, -2। तो बस यहां पर रख लीजिएगा 1/2 मॉड x1 कितना है आपका -4 और y2 कितना है आपका, y2 है 7, y3 कितना है माइनस का प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, प्लस में आपका आ जाएगा x2 है बेटा आपका 0, x2 आपका कितना है 0 है, और इधर आपका क्या है y3 माइनस y1, y3 कितना है यहाँ से आपका -2, y1 है आपका कितना -5। ठीक है, और प्लस में आप क्या लिखेंगे x3 यहाँ से कितना आ गया आपका -4 और माइनस प्लस का यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अंदर देखिए y1 माइनस y2, y1 आपका 5 और माइनस में 7, तो 5 माइनस 7। ठीक है, और ये भी आपका मॉड में है। तो आइए इसमें 1/2 मॉड में लगेगा -4, तो 7 + 2 9 और 9 4 जो आपका 36, ये तो 0 हो जाएगा, और माइनस में ये आपका -2 देगा और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8। ठीक है, दैट मीन्स 1/2 मॉड ऑफ -36 और प्लस में आपका 8, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 28 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आ गया है। तो पहले ट्राइंगल का एरिया कितना निकला 14 निकला। चलिएगा 14। अब हमें दूसरे ट्राइंगल में निकालना है। इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, ट्राइंगल बी सी और डी, बी सी डी। तो पहले तो हम इनके निर्देशांक लिख लेते हैं। बी का निर्देशांक कितने हैं 0, 7, सी का कितना है 5, -5 और डी के कितने हैं -4, -2। ठीक है, अब इसमें ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तो 1/2 मॉड x1 कितना है बेटा 0, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे x2 कितना है आपका x2 यहाँ आपका 5 है। अंदर क्या आएगा
x2 के साथ y3 माइनस y1, y3 कितना है माइनस का 2 और y1 आपका कितना है माइनस का 7। फिर आप लेंगे माइनस हो जाएगा यहाँ 4 क्योंकि x3 माइनस का है तो ये माइनस का ही आएगा, और इसमें आपका y1 माइनस y2, y1 है आपका 7 और 7 और माइनस प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये आपका मॉड में है। चलिए तो 1/2 माइनस माइनस का ये प्लस देगा और ये आपका आ जाएगा क्या माइनस का 9 और माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 5 तो माइनस का 45 और माइनस यहां से 12 48। ठीक है, तो 1/2 इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो ये आपका 93 आ गया। ठीक है, ये आपका 93 आएगा, 13 और 4 4 8 और 1 9। ठीक है, तो पॉइंट में आएगा ये आपका। चलिए दोनों ट्राइंगल का आपने एरिया निकाल लिया है, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकल गया है। चलिए इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8 1 और 2 6 जा 12 पॉइंट में 5 2 5 10 तो 46.5 यहाँ पर आपका सेकंड ट्राइंगल का एरिया निकल गया है। तो इसको दोनों को आप नोट करिएगा। अब हमें ट्राइंगल इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का क्या निकालना है एरिया निकालना है। तो आप लिखिएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो हमने क्या लिखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी और डी प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, दोनों का हमने एरिया निकाल लिया। इसका एरिया कितना आया 14 प्लस इसका आया 46.5, तो ये आपका कितना आ जाएगा $60.5 स्क्वायर यूनिट। तो 60.5 स्क्वायर ये आपका आ गया है। चलिए इसे नोट करें। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आपके बेटा यहाँ पर इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें हम यहाँ पर टॉपिक पर बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। चलिए चलिए तो जितने टॉपिक अभी आपने डिस्कस किए उस पर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपके हैं। तो पहला क्वेश्चन है इफ थीटा इज द inclination of a line L, then the slope or gradient of the line L is। चलिए तो हमने क्या बताया था, हम अगर जो है थीटा क्या है किसी लाइन का स्लोप है तो फिर इसका जो है एल लाइन का स्लोप और ग्रेडियंट, स्लोप का ही ये दूसरा नाम है ग्रेडियंट। तो स्लोप क्या होता है tan थीटा होता है। ठीक है, हमने आपको स्लोप नाम से ही बताया था। तो इसका स्लोप हो गया, इसकी ढाल हो गई, इसकी प्रवणता कैसे निकालते हैं tan थीटा आप करते हैं तो ये निकल जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ अ लाइन whose inclination is 90 degree is 1 0 -1 and not defined। तो
The slope of a line whose inclination is 90 degree is not defined. That means third, D आपका सही ऑप्शन होगा. The slope of a line is denoted by M. The slope of a line is denoted by M. Then tan theta M is equal to आपका क्या हो जाएगा? M is equal to tan theta and theta does not equal to 90 degree. Theta 90 नहीं होना चाहिए. ओके? क्योंकि 90 होगा तो वो आपका नॉट डिफाइंड होगा. ठीक है. द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डिनोटेड बाय m. thus m इज tan थीटा. थीटा आपका 90 डिग्री नहीं होना चाहिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द acute angle theta between line L1 and L2 with the slope m1 and m2 respectively is given by tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 plus m2. ये हमने आपको डेरिवेशन भी कराया था. ठीक है. दूसरा ऑप्शन tan थीटा. चलिए इसमें से एक ऑप्शन को आप चुनेंगे. कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा? तो देखिए यहाँ पर द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन, अगर L1 और L2 के बीच में आपका एक्यूट एंगल बन रहा है, स्लोप M1 और M2. ठीक है. L1 लाइन का स्लोप M1 है और L2 लाइन का जो स्लोप है वो आपका M2 है. ठीक है. तो यहाँ पर आपका tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, या फिर दूसरा या तीसरा या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं. तो उस समय बेटा आपका ऑप्शन बी tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2, एज 1 प्लस M1 इंटू M2 डज नॉट इक्वल टू 0. ये 0 के इक्वल नहीं होगा. चलिए the value of x for which the points x, -1, 2, 1 and 4, 5 are collinear will be. अब कोई भी पॉइंट, 3 पॉइंट्स यहाँ कोलिनियर हैं. कोलिनियर का मतलब क्या होता है? उन दोनों की जो प्रवणता है वो क्या होगी? स्लोप क्या होगी? इक्वल होगी. लेट सपोज आपके पास ये A पॉइंट है, ये B है और ये आपका C पॉइंट है. तो 3 पॉइंट A, B एंड C, A, B एंड C. तो AB बराबर आपका क्या हो जाता है? BC. ठीक है. तो AB लाइन के का जो स्लोप होगा वो BC लाइन के इक्वल होगा. ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था. तो यहाँ आपको तीनों ही पॉइंट दे रखे हैं, तो आप इन स्लोप्स में यहाँ पर क्या रख लोगे? इसकी वैल्यू को रख करके इसको निकाल लोगे. तो आपका क्या आ जाएगा? आपको स्लोप ऑफ ए भी निकालना है, BC निकालना है और AC का स्लोप भी सेम होगा. AC का भी स्लोप सेम होगा. अब तीनों ही पॉइंट दिए गए हैं इस लाइन के, A, B और C, इनके निर्देशांक, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं. तो आप AB का स्लोप निकाल लेंगे, आप BC का स्लोप निकाल लेंगे और AC का स्लोप निकाल लेंगे. ठीक है. चलिएगा इसको नोट कीजिए. इसके बाद कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर हैं. फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन whose inclination is 30 डिग्री, 135 डिग्री. ये आपको निकालना है. ठीक है. फाइंड द इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन whose स्लोप इज, यहाँ स्लोप दे दिया गया है, यहाँ पर आपको स्लोप निकालना है, इधर आपको इंक्लाइनेशन दे रखा है.
ठीक है, और आपको स्लोप यहाँ पर निकालना है। इन 2 क्वेश्चन को आप कीजिएगा। चलिए तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।